90% लोगों को मालूम ही नहीं है कि आरएसआई एक इंडिकेटर नहीं, एक ऑसिलेटर है, क्योंकि आरएसआई की जो वैल्यू है वो 0 to 100 के बीच में ऑसिलेट करती है। अगर आप आरएसआई यूज करते हैं अपनी ट्रेडिंग में, तो मैं आज आपको ऐसे 4 पॉइंट्स बताने वाला हूं, तो जिससे आपकी ट्रेडिंग आरएसआई के थ्रू और इंप्रूव हो पाएगी। सबसे पहला पॉइंट है डाइवर्जेंसेस। डाइवर्जेंसेस यानी कि जैसे आपने देखा होगा कि हाईवे के साथ एक सर्विस लेन होती है और वो बीच में डाइवर्ज हो जाती है, तो सेम गोज विद प्राइस एंड आरएसआई। अगर प्राइस सीरीज ऑफ लोअर लोज के साथ ट्रेड हो रहा है और तभी आरएसआई एक पॉजिटिव ट्रेजेक्ट्री यानी कि सीरीज ऑफ हायर हाइज के साथ मूव कर रहा है, तो देयर इज ए पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो उसमें प्राइस में पॉजिटिव बायस होने की उम्मीद रहती है। नेगेटिव बायस में प्राइस हाइज बनाता है और आरएसआई लोज बनाता है, तो देयर इज ए नेगेटिव डाइवर्जेंस। सेकंड इज मोमेंटम शिफ्ट। मोमेंटम शिफ्ट में क्या होता है कि हम आरएसआई के बैंड पे, यानी कि जैसे 30 और 70 एक जोन होते हैं ओवरसोल्ड ओवरबॉट के, हम 50 के जोन में एक लाइन मार्क करते हैं मोमेंटम शिफ्ट की। तो उसी समय हम देखते हैं कि प्राइस में अगर कोई ऐसा पैटर्न बन रहा हो और ब्रेकआउट के चांसेस हो और सेम टाइम आरएसआई में 50 से ऊपर अगर आरएसआई निकल रही है 50 के जोन से, तो एक मोमेंटम शिफ्ट होता है। तो हमारे पास एक विंडो होती है आरएसआई में 50 to 70 के जोन की, तो इसमें मोमेंटम शिफ्ट होता है, प्राइस में बहुत बढ़िया मोमेंटम देखने को मिल सकता है। थर्ड एंड द क्रूशियल वन इज, जैसे कि हम प्राइस पे सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज बनाते हैं और या फिर सीरीज ऑफ लोअर हाइज लोअर लोज बनाते हैं, जैसे कि प्राइस अगर अप ट्रेंड में है यानी कि हम उसके लोज कनेक्ट करते हैं, और जब प्राइस डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी में है तो हम उसके हाइज कनेक्ट करके एक डाउनवर्ड स्लैंटिंग लाइन बनाते हैं। तो उसी तरीके से हम आरएसआई में भी ड्रॉ कर सकते हैं और एक मोमेंटम शिफ्ट इसमें भी हमको देखने को मिलता है। देयर इज ए मिसकंसेप्शन कि अगर स्टॉक 70 में है तो वहां से स्टॉक में गिरावट हो सकती है, इंडाइसिस में गिरावट हो सकती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई स्क्रिप्ट अगर उसमें एक अच्छा मोमेंटम शिफ्ट हुआ है तो वो 70 या 80 के जोन में काफ़ी लंबे समय तक भी रह सकती है, क्योंकि आरएसआई की कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से है कि अगर स्टॉक अपने हाई के करीब क्लोज होता है जो 14 डेज की जो उसकी जो डिफॉल्ट फिगर है उसके दौरान, तो वो एक अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री में है, तो वो ओवरबॉट में रह सकता है। सेम गोज विद अगर कोई स्टॉक नेगेटिव ट्रेजेक्ट्री में 14-15 दिन से चल रहा है और सेम अपने लोज के पास क्लोज हो रहा है, तो वो ओवरसोल्ड जोन में भी ट्रेड हो सकता है। आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे और आपकी ट्रेडिंग को भी इंप्रूव करेंगे। ऐसी ही वीडियो के लिए प्लीज मुझे फॉलो कीजिए और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।